जोहार झारखंड साथियों, मैं राजेश आप सभी का यूट्यूब चैनल मैसूरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच आए हुए हैं। बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन लाने का मेरा एक ही मकसद था कि जिस जिस भी एग्ज़ाम में, जैसे उत्पाद सिपाही, झारखंड क्लर्क, झारखंड सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ामों में जिस एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन आता हो, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होगा, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन जो हम आप लोग के बीच लाए हुए हैं, ये प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए उसके मॉडल के आधार पर इस 20 क्वेश्चन का सेट किया गया है। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहेंगे। अगर 20 क्वेश्चन पे आप लोग कमांड कर लेते हैं तो रेलवे ग्रुप डी में इतना हम वादा करते हैं कि एक ना एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और कितना लेवल और कितना डीप तक ये क्वेश्चन बना हुआ है, जो भविष्य के प्रतियोगी परीक्षाओं में और आने वाले दिनों के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है सेल्यूलोज एवं काइटिन का, ऑप्शन नंबर बी है वसा एवं सेल्यूलोज का, ऑप्शन सी है प्रोटीन एवं सेल्यूलोज का, और ऑप्शन डी है वसा एवं प्रोटीन का। तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर बायोलॉजी में एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, अगर उसमें पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा से ये ऑप्शन पकड़ में आ गया होगा कि किससे बना होता है, सेल्यूलोज और काइटिन का। ठीक है, सेल्यूलोज और काइटिन का बना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है किसी माध्यम से, यानी किसकी माध्यम से सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है। मतलब किस माध्यम से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कहलाता है। तो किस माध्यम को कहते हैं, तो इसको होते हैं अस्ट्रिलाइजेशन के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि विषाणु क्या कहे जा सकते हैं। विषाणु क्या कहे जा सकते हैं। तो विषाणु क्या कहे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एकोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखिएगा कि जो विषाणु है वो अकोशिकीय में आता है, ना एकोशिकीय है वो, ना ही बहुकोशिकीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, मतलब उसका जेनेटिक क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है डीएनए या आरएनए, ऑप्शन बी है डीएनए और आरएनए, ऑप्शन में क्रोमोसोम, और ऑप्शन डी है प्रोटीन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आप लोग को कंफ्यूज होगा कि दोनों एक ही ऑप्शन दिया है, लेकिन नहीं दोस्तों, एक ही ऑप्शन नहीं है, डीएनए या आरएनए। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ऑप्शन नंबर ए का ये कहना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी का देखिए क्या कहना। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि या डीएनए होगा या आरएनए होगा, और ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है डीएनए और आरएनए, मतलब डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन आप लोग को, इस तरह का ऑप्शन आजकल के एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। अब बहुत आने का एक ही मकसद है कि सब स्टूडेंट लोग को क्या करता है, क्वेश्चन देके कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। अगर कहीं पे या लगा रहेगा, ठीक है, या लगा रहेगा, चाहे डीएनए होगा तो चाहे आरएनए होगा। अगर और लगा दिया है, और मतलब ये दोनों होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। तो अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए या आरएनए, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, दोनों एक ही, दोनों विषाणुओं में दोनों चीज़ नहीं रहता, या आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है। मतलब ज्ञात कीजिए जो सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो आप लोग बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा 10th क्लास के एनसीईआरटी में। अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी पे कमांड आपका नहीं है तो तैयारी आपका अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। मतलब कौन सा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा कहाँ होता है ये आप लोग बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि राइजोबियम किसका एक प्रकार है। जो राइजोबियम है वो किसका एक प्रकार है। राइजोबियम आप लोग जाने होंगे कि राइजोबियम कैसा जीव होता है, तो सहजीवी होता है। सहजीवी जीवाणु यानी बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में से इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है परपोषी कोशिका के भीतर कोशिका भीति। ऑप्शन नंबर ए देखिए कि परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भीति की मौजूदगी। ऑप्शन नंबर सी है स्वभाव में पूरी तरह परजीवी। और ऑप्शन नंबर डी है डीएनए या आरएनए की मौजूदगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है समजात अंग होते हैं। समजात अंग होते हैं समरूप, एक होता है समजात, एक होता है समरूपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि समजात अंग होते हैं। तो समजात अंग कौन है, उपस्थित उत्पत्ति में समान, मतलब निर्माण उसका एक जैसा हुआ हो और काम उसका अलग अलग, उसके समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 9 है कि पैरामीशियम प्रायः प्रजनन करता है। जो पैरामीशियम है वो प्रजनन कैसे करता है, तो कैसे करता है, तो विखंडन विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में बाह्य तथा अंतः कंकाल दोनों पाया जाता है। बाह्य तथा अंतः कंकाल दोनों पाया जाता है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सांप में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रवल मतलब कोरल, प्रवल क्या है, कोरल क्या है, तो कोरल एक है समुद्री जीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मनुष्य में भी अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। मनुष्य में लगभग पाया जाता है आपका 70% से लेकर 75% तक, 70% से लेकर 75% तक, ठीक है, इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है सभी कीट होते हैं। तो सभी कीट क्या होते हैं, सभी कीट होते हैं एमिनोटिलिक, यूरियोटिलिक और यूरिकोटिलिक। तो सभी कीट क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर ए एमिनोलिटिक, यूरोलिटिक या यूरिकोटिलिक। तो सभी जीव क्या होते हैं, एमिनो, ठीक है। जो सभी यूरिको, ठीक है, सभी जो कीट होते हैं यूरिक एसिड होते हैं। मतलब ये उत्सर्जन चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है कि उसमें आप लोग देखेंगे कि कौन सा जीव क्या छोड़ता है। जैसे कीट लोग यूरिक एसिड छोड़ते हैं, जो मनुष्य होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फूट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। फूट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, मवेशी और सुअर मवेशी में आता है, मतलब सुअर में ज़्यादा पाया जाता है और मवेशी में जैसे जानवर में पूरे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्तनियों के सींग, खूर, नाखून एवं पंजे उत्पन्न होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उनके सींग, खूर, नाखून एवं पंजे उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है त्वचा की पेशियों से, त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्निया से, वसा की नलिकाओं से, त्वचा की अधिचर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्निया से। ये जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये जरूर पूछेगा। जीवों में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवों में इनमें से किस बात का योग्यता नहीं है। चलन ये तो है, श्वसन का है, जलन का है, क्रिस्टल का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख्य से उत्पन्न होती है क्या, अल्ट्रावायलेट तरंगे।
अल्ट्रावायलेट तिरंगे। और एक बात और है कि चमगादड़ में जो रॉड सेल रहता है, ठीक है, वो उनमें ज़्यादा रहता है, रॉड सेल ज़्यादा होता है। जिसमें रॉड सेल ज़्यादा रहेगा वो अधिक अंधेरा में भी वो देख पाता है, ठीक है। आँख में दो जो आँख है, ठीक है, ऐसे आँख में दो सेल पाए जाते हैं, ठीक है। एक रॉड सेल, एक है कोन सेल। तो रॉड सेल का काम होता है कि अंधेरे में भी देख लेता है, और कोन सेल का पहचान होता है कि रंगों को पहचान करता है। कोन सेल क्या करता है? रंगों को पहचान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछ रहा है किसके दूध में वसा अधिक पाए जाते हैं? किसके दूध में वसा अधिक पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, किसके दूध में वसा अधिक पाए जाते हैं? भैंस के दूध में, ऊँट के दूध में, गाय के दूध में। तो किस में हो जाएगा? रेनडियर। तो इसमें होगा रेनडियर, ये सब में नहीं होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है रेनडियर में। और बकरी, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, और बकरी का जो दूध होता है उसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। कीटों के आहार नाल में, क्वेश्चन नंबर 19 है, कीटों के आहार नाल में सहजीवी के रूप में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ट्राइकोनिम्फा। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जोक यानी लीच होते हैं, क्या होते हैं? सहजीवी होते हैं, मृतोपजीव होते हैं, परजीवी होते हैं, केंचुआ वर्ग के होते हैं। तो इसमें क्या होता है? परजीवी होते हैं जोक देखिएगा, जनरली अगर गाँव में देखें, जब कोई जानवर मवेशी अगर पानी में डूबता है तो उसमें जोक पकड़ लेता है, ठीक है। तो जोक कैसा है? परजीवी है। परजीवी मतलब दूसरे पे आश्रित है, दूसरे जीव के ऊपर जाके रह के अपना भोजन ये करता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज का सेशन ये 20 क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है तो ये आलतू फालतू वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सिलेक्टेड है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। और ये जीव विज्ञान का जो श्रृंखला है वो लगभग हम 400 से 500 का क्वेश्चन का श्रृंखला करवाएंगे, जो आज से स्टार्ट है। लगभग हम इसमें 400 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। 400 क्वेश्चन करवाएंगे, जो ग्रुप डी के लिए, जो ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एमटीएस हो गया, उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल, इन सभी के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी यानी साइंस से क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ के लिए सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चन, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन 100% सर्टिफिकेट है। और एक सूचना और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर आप उत्पाद सिपाही का खोरठा का टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाएं, और वहाँ पे प्रत्येक डे एवरीडे खोरठा का 100 MCQ क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया गया है, और एवरीडे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जा रहा है। किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, तो आपका तैयारी सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही पता चलता है कि आपके अंदर कितना एबिलिटी है, और कितना आप क्वेश्चन को मार पा रहे हैं, कितना टच कर रहे हैं, और कितना क्वेश्चन को नेगेटिव कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अगर आप हजारीबाग में रहते हैं और झारखंड की क्लासेस करना चाहते हैं, तो झारखंड की क्लासेस हम बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। टाइमिंग है 2 से 3, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक अगर आप शेयर नहीं किए तो चैनल को शेयर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।